और मेरा फ्रेंड्स देखिए, अब ना इस सेशन को अटेंड करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई भी सेशन लाइफ में आप कहीं पे भी जाएं, मतलब भगवान की दया से मेरे को हर दिन एक सौभाग्य प्राप्त होता है डिफरेंट ऑडियंस के साथ सेशन करने का। अभी 2-4 घंटे बाद हम लोग लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा हर जगह जुड़ चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि यू थिंक ऑफ अ कंपनी एंड मतलब मी एंड माई कंपनी इज देयर। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डिस्कशन करूंगा। और इसको अटेंड करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप सेशन अटेंड करें, डोंट थिंक ऑफ समबडी एल्स, थिंक ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि आप दुनिया की कमियां निकालना शुरू करेंगे ना, दुनिया में कोई अंत ही नहीं है कि वो ऐसा है, ऐसा वो कैसा है। गेम ये है कि मैं बेहतर क्या करूं, ये सवाल होना चाहिए हर दम। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी डिस्कस करता हूं, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। आप सबने जूते पहने हैं अभी, यस और नो? छोटा सा सवाल, क्यों पहने हैं? जो भी आंसर आ रहा है दे दीजिए, ऐसे कोई बढ़िया पैर गंदे ना हो, टू फील मतलब लुक्स का पार्ट है, टू फील रेडी, वॉकिंग कंफर्टेबल हो जाए, ग्रूमिंग का भी एक छोटा सा पार्ट है, सेफ्टी नंबर 1 है। क्या आप ये सेम जूते अपने बेडरूम में पहनते हैं, अपने घर में पहनते हैं? नहीं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि आप सारे दुनिया की सड़कें साफ नहीं कर सकते, इसलिए आप जूते पहन के जाते हैं। मगर आप अपना बेडरूम साफ रख सकते हैं, तो आप जूते नहीं पहनते वहां पे। तो जब आप दुनिया में जाते हैं ना, आप पूरी दुनिया को साफ नहीं कर सकते, आप वहां पे अपना मेंटल शील्ड लेके चलते हैं। और जब आप घर पे रहते हैं, वो मेंटल शील्ड आप उतार देते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने डेवलपमेंट की, अपनी शील्ड की। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के कोई 4-5 सबसे रईस लोगों का नाम बताइए। अंबानी, अडानी, टाटा, प्रेम जी। अच्छा, एक नाम आप लोगों ने लिया, अंबानी स्टार्टिंग में आया। अंबानी जो सर हैं, उनकी कंपनी का क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोई 15-20 बिजनेसेस का नाम मुझे बताइए। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस डिजिटल और हाँ रिटेल और ठीक है हाँ सॉरी क्या क्या? डिजिटल, इंफ्रा, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, टेलीकॉम, हैं बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। अगर हम और आधा घंटा डिस्कस करेंगे तो शायद 25-30 और सब्सिडरीज के नाम आ जाएंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो ये आदमी है मिस्टर अंबानी, इनको इन 30 के 30 और 100 के 100 बिजनेसेस की पूरी नॉलेज है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? तो ये बिजनेस रन कर कैसे पा रहे हैं, आप बताइए। एक्सपर्ट्स रख के, नंबर 1 एक्सपर्ट्स रख के, और क्वालिटी मैन पावर, नीड एनालिसिस, सर्विस। दूसरा सवाल, जो लोग इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और जो एक कोर टीम होगी मिस्टर अंबानी की, ये कोर टीम के लोग मिस्टर अंबानी से ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं? मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, यस और नो? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 90% तो ज्यादा ही होंगे। भाई कोई डबल पीएचडी होगा, कोई साइंटिस्ट लेवल का आदमी होगा, किसी ने मास्टर्स कर रखी होगी, किसी ने पता नहीं कहाँ फॉरेन में जाके पढ़ाई करी होगी, किसी ने क्या किया होगा, ये सब इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ पे समझ में आती है, और मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ, बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ, जो अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी लीड करते हैं, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को भी लीड करते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है पहला, क्या जो ये टैलेंटेड लोग हैं, इनके नखरे ज़्यादा होते होंगे या कम? सोचिए साहब, जो बिना टैलेंट वाला है उसके तो इतने होते हैं, टैलेंट वाले के कम होते होंगे। जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा ना, उतना ज़्यादा एटीट्यूड उसमें पूरा होगा। क्योंकि टैलेंट वाले आदमी में दो दिक्कतें होती हैं, एक तो टैलेंट है और दूसरा पता है कि टैलेंट है। गधा पालना आसान है, कुत्ता पालना आसान है, घोड़ा पालना, शेर पालना हर एक के बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, ऊपर वाला सरदारी भी सर देख के देता है। इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, इट्स नॉट वेरी ईजी। मतलब ऑब्वियसली दे आर मोर एजुकेटेड, सो इट्स ईजी टू हार्नेस एंड चैनलाइज देयर एनर्जी, बट कोई इतना छोटी मतलब इतना आसान बात भी नहीं है साहब ये। तो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना
पहला मिथ जो आज आपको अपने दिमाग से निकालना है कि आप अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को डील कर सकते हैं, यस और नो? द आंसर इज यस। आपको उनको लीड करने के लिए आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज उनसे बेटर होना जरूरी नहीं है। गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्योंकि लेट दिस थॉट डाइजेस्ट, बिकॉज जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा अरे यार मुझे उससे बेहतर होना है, अरे यार मेरे को तो ये पता नहीं है, अरे यार ये तो ऐसा कर गया। ऐसा कोई लोड है ही नहीं। मैं डीलरशिप के मतलब सीईओस को भी जानता हूं, ओनर्स को भी जानता हूं, और मतलब मेरे साथ एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू Hyundai। तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, मेरे को जो डीलरशिप हेड्स वाले होगा ना, उनके दिमाग में डर नजर आता है। वो डर मैं आज आपके समक्ष निकालना चाहता हूं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी बेटर देन दैट पर्सन, बट व्हाट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी एबल टू चैनलाइज द एनर्जी फ्रॉम द पर्सन हु इज बेटर देन यू। ये कला आपके अंदर है या नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर यू एबल टू इंट्रोस्पेक्ट? और इसको करने के लिए कुछ कला चाहिए। नंबर 1 कला जो मैं आज आपको ऑफर करना चाहता हूं, जो झेलेगा वो खेलेगा। गलतियां नजरअंदाज करने की कला, अप्रिशिएट करने की कला, आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक, आर्ट ऑफ सेइंग नो। भाई वो आया छुट्टी मांगने, वो आया इंसेंटिव बढ़ाने, वो आया पैकेज के लिए लड़ने। अब वो भाई उसकी लड़ाई भी जायज़ है, आपको उसको फीडबैक भी देना है। अच्छा वो काम ठीक से नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है कि भैया वो कोई कस्टमर उससे बात कर रहा है, वो फोन पे लगा हुआ है, आपको उसकी गलतियां नजर आ रही हैं, बट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ गिविंग अ फीडबैक, करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग द एम्प्लॉय, करेक्ट वे ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। ये अपने में कला है साहब। और जिसको आती है वो 10वीं पास इंसान भी महीने के करोड़ रुपए कमा रहा है, और जिसको नहीं आती वो इंजीनियरिंग करके, MBA करके, डबल PhD करके भी बैठा हुआ है। आर यू एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस? ये कला है साहब एक। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बुलाती हैं एज अ स्पीकर, आई गो देयर। ऑर्गेनाइजेशन लाइक BNI, रोटरी, किवानी, ये सब क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं। मैं वहाँ पे जाता हूँ, सेशंस करने जाता हूँ। काफ़ी बारी मैं देखता हूँ कि जो लोग मेरे साथ सामने बैठे हैं, मतलब ईच ऑफ देम रन्स देयर ओन फैक्ट्रीज, रन देयर ओन ग्रेट बिजनेसेस। और कुछ लोग शायद 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, दे आर नॉट इवन प्रॉपर ग्रेजुएट्स, या ग्रेजुएशन बीच में ड्रॉप कर दी। और मंथली रेवेन्यू मतलब प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 50-60 लाख रुपीस, रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक बार सोचते हैं जो आपके डीलरशिप के ओनर्स हैं, सोचिए साहब, लेट्स एडमायर देम फॉर अ व्हाइल। मतलब मुझे नहीं पता कि आपके ओनर्स क्या हैं, बट कैन समबडी क्लेम दैट ऑल द ओनर्स ऑफ डीलरशिप आर हाईली एजुकेटेड? फिर भी साहब बिजनेस चल रहा है, आप बता दीजिए कैसे? अब देखो कुछ बातें मैं बोल नहीं सकता, कुछ बातें मैंने इसलिए बोला, सी आई विल ओनली अलाउ यू टू इंट्रोस्पेक्ट। आप महसूस कीजिएगा सेशन को साहब। तो टुडे ट्रस्ट मी, लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थिंक ऑफ आवर ग्रोथ।